तो इस तरीके से आप दो शब्दों के मेल जाने, एक विद्या का, दूसरा आलय का, जब दोनों जुड़ गए तो जहां पर हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं वो स्थान हमको पता चलता है कि ये विद्यालय वही उसी को कहते हैं। कहे हाँ। तो इस प्रकार से हुआ कि संधि क्या होता है कि दो शब्दों का मेल होता है, दो शब्द जहां जुड़ जाते हैं तो वहां परिवर्तन भी थोड़ा बहुत आता है, वही संधि कहलाता है। जैसे गण धन ईश, दो शब्द हैं तो कहे कि क्या बना, कहे गणेश। एक शब्द हो गया गढ़, दूसरा शब्द हो गया ईश, तो दो शब्द हो गए, एक गढ़ हो गया दूसरा ईश हो गया। तो कहे हाँ, तो इसमें जो भी जुड़ने का जो प्रक्रिया है वही गणेश कहलाया। तो गणेश शब्द ये बना। अब क्या कह रहे हैं, कहे कि गणेश शब्द में कौन सी संधि है ये भी तो हमको जानना है, क्योंकि ड़ा का आ है और इधर ई है, आ और ई मिलकर के ए बनता है, तभी तो जाकर के बना गणेश। कहे कि हाँ, आ और ई मिलकर के ए बना तभी जाके गणेश हुआ। कहे इस गणेश शब्द को बनाने में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ वो हम आपको बताएंगे। तो जब दो ध्वनियां आपस में जुड़ करके पास आने पर नए रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। तो ये ध्वनि ये हो गई, एक ध्वनि ये हो गई, एक गण हो गया दूसरा ईस हो गया, ये जब आपस में जुड़ी तो एक नया आया गणेश। गण और ईस जब मिला तो गणेश आया। तो ये कहे कि जब आपस में जो आती है, जो परिवर्तन होके आता है, ये परिवर्तन होके आया गणेश, तो कहे कि इसे हम संधि कहेंगे। यहाँ पर संधि हो गई। और ये क्या है, विच्छेद है। ठीक है, अलग अलग को विच्छेद कहते हैं और जुड़े हुए को संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कहते हैं कि जैसे एक और बात कहे, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय शब्द विद्या धन आलय, दो शब्दों के मेल से बना है। विद्या और आलय के मेल से बना है क्या, विद्यालय। विद्यालय। हाँ, तो कहे विद्यालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लेकिन कहाँ जुड़ा हुआ है, तो कहे विद्या, द्या में आ और यहाँ पर आलय का आ, दोनों मिला के बड़ा आ, तो कहे कि यहाँ हो गया विद्यालय। तो इस तरीके से जुड़ा है। तो कहे हाँ, ये बात तो सही कहा आपने कि इस तरीके से विद्या धनालय, आ और आ जुड़ करके बड़ा आ हुआ तो ये विद्यालय हुआ। तो यहाँ पर आ के बाद जब आ आया तो उसके स्थान पर बड़ा आ जब संधि हो गई तो ऐसे हो गया। कहे हाँ, यहाँ पर हो गया। अब ये स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ स्वर जुड़ रहे हैं ना, ये स्वर हो गए। कहे व्यंजन कैसे जुड़ते हैं, दूसरा उदाहरण बताए क्या, कहे सच्चरित्र। दूसरा उदाहरण बताए सत धन चरित्र। ठीक है, तो यहाँ ता और धन चा जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, दो चा हो गया। तो शब्द क्या बन गया, सच्चरित्र। सच्चरित्र। हाँ, ये क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पर जब दो व्यंजन जुड़े तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि। हाँ, तो यहाँ पर व्यंजन संधि हो गई। तो ये कहे कि व्यंजन संधि इस तरीके से जुड़ती है।
ये तो एक मोटा मोटी ऐसे नियम है। ठीक है, अब कहते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं जो आप जानते हैं। किसी ध्वनियों को अलग अलग करके जब हम संधि से पहली वाली अवस्था में रहते हैं तो वो संधि विच्छेद है। ये आपका हो गया संधि विच्छेद और ये हो गई आपकी संधि। ठीक है, अब कहें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद, एक हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन, तीसरा हो गया विसर्ग। विसर्ग। हाँ विसर्ग। ये हो गए आपके 3 भेद संधि के। तो स्वर में आ, आ ई आता है, व्यंजन में आप लोग पढ़े थे का खा गा आता है, विसर्ग में कौन आता है, अंग आह, अनुस्वार और विसर्ग। यस कहे सर। कि अब कहे कि स्वरों के बाद, अगर स्वर के बाद स्वर आते हैं तो वहां पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हो गए। स्वर संधि के भी कितने भेद हो गए, 5। 5। कहे कौन कौन सी, तो 5 भेद इसके बना दिए। सर की गुण, हाँ, कहे दीर्घ संधि, गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यारित संधि, सरगण संधि, फिर यण संधि, फिर एक और है कौन, अयादि। ये हो गई संधि के आपके 5 भेद। कहे संधि के 5 भेद हो गए, 1 2 3 4 4 5। 5। ये 5 भेद संधि के हो गए। तो कहे कि अब दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे, दीर्घ संधि कैसे बनती है। तो दीर्घ संधि का नियम है, जब आ या बड़ा आ, ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री, समान स्वर आते हैं जहां पर एक ही जैसे, अगर आ रहा है तो इधर बड़ा आ या फिर छोटा आ आना चाहिए। जैसे यहाँ आ है तो प्लस अगर इसके साथ होना है तो आ ही हो, या फिर बड़ा आ हो, या फिर छोटा आ धन बड़ा आ, या फिर बड़ा आ धन बड़ा आ, ऐसे ही होना चाहिए। समान स्वर ही आए, आ रहा है तो आ ही आए। ठीक है, ये समान स्वर हो गए। और अगर यहां पर मान लीजिए ई आ गया तो इधर भी ई, या फिर बड़ी ई धन बड़ी ई, या फिर बड़ी ई धन छोटी ई। अगर ई आ रहा है तो ऐसे ही आए, ई ही आए, चाहे यहां पर छोटी ई धन बड़ी ई, ई है तो ई ही आना चाहिए। ठीक है, यस यही हो सर। गया आपका समान स्वर। अगर समान स्वर समान। आते हैं तभी वहां पर संधि होती है। तो समान स्वर का आना जरूरी है, तब वहां दीर्घ संधि होगी। अब इसके अभी तो सिर्फ वो बता रहे हैं। ई हो गया। अब कहे कि अगर ऊ आता है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ, या फिर छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, ये समान आना चाहिए। मतलब दोनों पार्टी में जब समान आता है तभी वहां पर आपका दीर्घ संधि होगा। अगर समान नहीं आएगा तो वहां दीर्घ संधि नहीं होगी, उसके दूसरे भेद आ जाएंगे, ये जो चारों हैं इसमें आ जाएंगे। तो दीर्घ संधि के लिए हमको समान स्वर ही जरूरत है। री आया तो री ही आना चाहिए, ऊ आया तो ऊ आना चाहिए।
कहे हाँ, अब एक आध दो उदाहरण आपको दे देते हैं दीर्घ संधि के। तो दीर्घ संधि का उदाहरण पहला है, जैसे आपने देखा था क्या, एक शब्द पहला ही आपके सामने बना था विद्यालय, और एक शब्द अब देखो हम छोटा पहले करते हैं, परम धन अर्थ। ठीक है, परम। अब कहते हैं कि परम, माँ में आ है ना, वो आपको बताया था ना कि हर व्यंजन के साथ स्वर छुपा होता है। तो माँ में आ है और यस आगे भी आ है, तो आ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा आ। ये संधि का नियम है। यस सर। आ मिलके क्या बनेगा, बड़ा बड़ा। आ। और बड़ा आ धन, बड़ा आ मिल गया तब भी जाके आपका बड़ा आ ही बनेगा। यस छोटा सर। आ धन बड़ा आ भी मिला तब भी जाके आपका बड़ा आ ही बड़ा बनेगा। ठीक है, छोटा छोटा मिला, बड़ा बड़ा मिला, छोटा बड़ा मिला, जो भी इस तरीका मिलेगा वो जाके सिर्फ बड़ा आ ही बनाएगा। ये चीज राइट कर लीजिए, ये बिल्कुल ध्यान में ले लीजिए कि बड़ा आ ही बनेगा और कुछ वहां पर नहीं बनेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर परम, यस परम का माँ में छोटा आ है ना, अगर परमा होता तो बड़ा आ हो जाता। तो परम है तो छोटा आ और अर्थ का छोटा आ मिल करके क्या बन गया, बड़ा आ। तो क्या हो गया, परमार्थ। ठीक है, परमार्थ। हाँ, ये आपका हो गया परमार्थ। अब कहे और परमार्थ। आगे कह रहे हैं, तो दूसरा उदाहरण, जैसे दूसरा उदाहरण क्या है, राजा। राजा हो गया, राजा आज्ञा। तो जा में कौन सा आ है, जा में कौन सा आ है, राज। बड़ा आ। सर राजा जा में बड़ा आ है ना, और आज्ञा में क्या है, बड़ा आ है। यस सर। तो बड़ा आ मिला तो क्या बना, बड़ा आ। बड़ा तो यहाँ क्या हो गया, राजाज्ञा। राज। राजाज्ञा हो गया, राजज्ञा। राजा धन आज्ञा, यस सर। राजाज्ञा। ठीक है, अब कहे कि देव धन यस आलय, सर कहे और एक शब्द ले लीजिए, देव। देव हो गया और आलय हो गया। ठीक है, यहाँ देवालय। वा में कौन सा आ है, देवालय। वा में कौन सा सर आ छोटा है, हाँ, और आलय में कौन सा आ छोटा। है, आलय में बड़ा बड़ा आ, आ। बड़ा और छोटा आ और बड़ा आ मिला करके क्या बना, सर बड़ा देवालय। बड़ा बड़ा, बड़ा। हाँ, बड़ा आ बना। तो यहाँ छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा यस आ। तो क्या हो गया, देवालय। देवालय। ये हो गया आपका आ वाला, छोटा बड़ा बड़ा छोटा मिला के बड़ा ही बनता है। तो ये क्या हुआ, दीर्घ अर्थात बड़ा। दीर्घ संधि का मतलब है, आपको पता चल जाएगा कि दीर्घ मतलब बड़ा होता है, जहां दो छोटे मिल जाते हैं और बड़े वहां बड़ा बनता है, तो वही जो है आपका हो गया दीर्घ संधि। ठीक है, यस सर तो यहाँ पर दीर्घ संधि यही हुआ कि दो छोटा मिला तो जाके बड़ा बना, तो ये दीर्घ संधि हो गई आपकी। अब आ का आपने देख लिया, दीर्घ संधि में जब छोटी ई और छोटी ई बड़ा बड़ी ई ये मिलता है तो कैसे बनता है, कहे कि एक शब्द ले लीजिए, कवि। कवि में छोटा ई है
और इधर भी क्या है, इंद्र। कवि में छोटा ई है और इंद्र में भी छोटा ई है, तो कहे छोटी ई धन छोटी ई मिलकर के क्या बना, सर बड़ी बड़ी दीर्घ सर संधि। बड़ी ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी मिला अगर समान दोनों में होने चाहिए, एक दूसरे के आगे पीछे वाला दोनों एक समान होना चाहिए। तो जब छोटा ई में बड़ा ई, छोटा ऊ होता तो बड़ा ऊ, छोटा आ बड़ा आ, छोटा बड़ा छोटा, कोई भी अगर मिलेगा तो वहां बड़ा ही होगा। ठीक है, समान स्वर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कवि धन इंद्र में छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बना, तो शब्द क्या बना, कवींद्र। बड़ी ई की मात्रा हो गया इस पे। ठीक है, ये दीर्घ संधि हो गई आपकी। यस सर। बड़ी ई का दिखाएं, जैसे कहते हैं कि रजनी शब्द है, रजनी धन ईस, बड़ा ई है और बड़ा ई है, तो बड़ा ई मिलकर के क्या सर बना, बड़ी ई बड़ी ई बने। बहुत सर सही। बड़ी अब कहे बड़ी ई बना, तो रजनी का बड़ी ई और ईस का बड़ी ई मिलकर के क्या समान ही शब्द बन गया, रजनीश। रजनीश हाँ, रजनीश। समझ में आया दीर्घ संधि की नहीं? यस सर। दीर्घ संधि में समान स्वर ही मिलते हैं और वो समान स्वर मिल करके बड़ा बनता है। ठीक है, यही इसका नियम है। आई बात समझ में? यस सर। सर अब कहते हैं कि अगर हम, जब भी हम कहते हैं कि ऊ या बड़ा ऊ मिलाते हैं तब भी दीर्घ संधि बनती है। ऊ या बड़ा ऊ मिलकर के दीर्घ संधि कैसे बनती है? कहे वधु धन उत्सव। यहाँ वधु धा में बड़ा ऊ है और उत्सव का ऊ है। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, कृषांश की। अच्छा जी, हाँ, तो कृषांश वाले पे करें क्या? अच्छा, ठीक ठीक। तो कहते हैं कि छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब भी ये सब चीजें मिलती हैं तो वहां पर बड़ा ही बनता है। कैसे? तो जैसा कि आपको 2-3 नियम बताया मैंने, तो यहाँ वधु धन उत्सव में छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला तो बड़ा ऊ ही होगा। अगर बड़ा ऊ भी मिल जाए तब भी बड़ा ऊ होगा। तो यहाँ हो गया बड़ा ऊ। हाँ, वधूत्सव। ठीक है, यहाँ वधूत्सव। ये बड़ा ऊ का ही बनेगा, तो यहाँ वधूत्सव हो गया। और एक देख लीजिए, और री सर री हाँ, री का कहे कि एक शब्द है सर बड़ा री पितृ धन ऋण। पितृधन ऋण, तो कहे कि पितृधन ऋण में कैसे होगा? कहे यहाँ त्रि में भी री है, री, और ऋण में भी री है,
तो दोनों मिला के क्या हो गया? बड़ा री। बड़ा बड़ा री री। का एक और हो गया ये। तो बड़ी री कैसे बन गई? कहे कि जब हम कहते हैं पितृधन ऋण, तो क्या हो गया? तो ऐसे हो गया। ऋण। पितृण। पितृ में देखिए दो नीचे लगा है ना, यस सर। तो कहे कि उसी आपके किताब में भी दिया गया है। कहे हाँ, दो अगर लगा है तो ये दीर्घ है। अगर एक लगा होता तो जैसे मेरे नाम में देखिए लगता है ब्रजेश में ये एक है, लेकिन यहाँ त्रि में दो है। ये दो ऐसे हो जाता है, दो लगता है तो क्या हो गया? पितृण री का हो गया। ये हो गया आपका दीर्घ संधि। पहला भेद स्वर का, स्वर संधि का दीर्घ संधि हो गया। अब दूसरा क्या है? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि कैसे होता है? तो कहे कि जब हम दो शब्द के मेल करते हैं तो वो असमान स्वर हो जाते हैं। कहे कैसे? कहे मान लीजिए कि आ और ई मिला तो क्या बनेगा? ये असमान है, दोनों एक जैसे तो नहीं है सर ना। ए। हाँ, कहे कि सर ए। बना यहाँ पर ए, और कहे बड़ा आ धन ई मिल गया, सर ए। तब भी ये बनेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से आपका जब भी मिलता है छोटा ए बड़ा ए, तो ऐसे ही बनेगा। ए बन जाएगा, आ धन ई, ए बन जाएगा। तो कहे कि और सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आ धन बड़ा ई का एक उदाहरण देखें। आ धन बड़ा ई, तो मिलकर के ये भी बनेगा ए। सर कहे कुछ शब्द बताइए। कहे कि गुण संधि सर का कुछ शब्द, एक शब्द बताइए। देव प्लस। कहे कि मेरा नाम ही ले लीजिए, ब्रज धन ईस। ब्रज धन ईस, दो शब्द है। ई। तो जा में Yes, आ sir. है और आगे ई है, बड़ी ई, तो बन गया ए। ठीक है। तो यहाँ पर जब ए। जा का आ निकालिए और ईस का ई निकालिए तो ए बन गया। तो क्या हो गया? ब्रजेश। ठीक है। कहे और एक उदाहरण दीजिए। ये तो Yes, छोटा आ का था। कहे दूसरा उदाहरण है रमा धन ईस। रमा धन ईश हो गया। ठीक है। माँ का बड़ा आ और ईस का ई, बड़ी ई, मिलकर के क्या बना? ए। तो क्या बना सर सब? रमेश। हाँ, सर रमेश। रमेश बना। रमेश शब्द बन गया। ऐसे ही होता है जब बनेगा सुर धन ईस, सुरेश। महा धन ईस, महेश। ठीक है। उपधन, महोत्सव। अरे तो ये दूसरा संधि है, महोत्सव जहां बनता है। और क्या है? कहे यस सर। उप धन इच्छा। उपधन इच्छा, तो पा का आ है और इच्छा का ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? ये हो गया, उपेक्षा। सर ये हो गया। उपेक्षा। तो यहाँ शब्द बना सर उपेक्षा। ऐसे पूछ लिए तो उपेक्षा में कौन सी संधि है? प्रश्न आ गया, उपेक्षा में कौन सी संधि है? तो आप यहाँ जब तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, उपधन इच्छा करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आ धन ई मिलकर के ए बन गया है, तभी यहाँ जाकर के उपेक्षा बना है। Yes, ठीक है। yes, sir.
आई बात समझ में? यस यस सर। सर। ये हो गया गुण संधि का एक ये आ धन ई मिल करके। अब कहे कि जब आ धन उ मिलता है, आ धन उ मिलता है तो क्या बनता ओ। है? ओ। ओ। हाँ, कहे कैसे? बड़ा आ और बड़ा उ मिल जाए तब भी ओ ही बनेगा इसमें, ठीक है। छोटा आ बड़ा उ मिल जाए तब भी ओ बनेगा, या फिर बड़ा आ छोटा उ मिल जाए तब भी ओ बनेगा। कहे कुछ उदाहरण आपको बताएं इसका। एक हो गया पहला वीर धन उचित, दो शब्द हो गए। रा में आ है, उचित का उ है, ठीक है। यस। आ और उ मिलकर के क्या बना? ओ। ओ। आप ही तो बता रहे थे वो बना कैसे। यस सर। कहे वीर उचित जब मिल गया तो क्या हो गया? वीरोचित। ऊ हट गया ना, क्योंकि आ उ मिलके ओ बन गया, तो यहाँ पर रा में ओ की मात्रा लग गई और चित लिख दिया, वीरोचित हो गया, ठीक है। और क्या कहे? कहे और एक उदाहरण दीजिए। तो बड़ा ऊ का, जैसे महा धन उत्सव, दो शब्द है, महाधन उत्सव। तो महा में कौन सा आ है? सर ओ। कौन सा आ है महा में? सर बड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। और उत्सव में कौन सा ऊ है? सर छोटा हूँ। तो क्या बना? महोत्सव। सर महोत्सव। आ और ऊ मिलकर के क्या बना? ओ। हाँ, ओ। बिल्कुल सही, ओ बना, वेरी गुड। तो ओ बना तो शब्द जाकर के बन गया महोत्सव। महोत्सव। ठीक है, यस यस शब्द सर। आपका बन गया क्या? महोत्सव, महाधनुत्सव, महोत्सव, ठीक है। वैसे ही चंद्र धन उदय होता है, चंद्रोदय आप कहते हैं ना, सूर्योदय चंद्रोदय। तो चंद्र धन यस। उदय, तो कहे चंद्रोदय। द्रा दा में आ है और इधर उदय में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर के बना ओ। अगर कोई कह दे कि सूर्योदय नहीं हुआ है तो कह दीजिए कि गुड़ संधि है यहाँ पर सूर्योदय में। चंद्रोदय नहीं हुआ है तो कह दीजिए हाँ गुड़ संधि है चंद्रोदय में। आप लोग जान जाते हैं कि कहां पर गुड़ संधि का उपयोग किया गया है। कहे कि और एक बड़ा ऊ का उदाहरण, गंगा, गंगा धन उर्मी। उर्मी। तो यहाँ आ बड़ा आ धन बड़ा ऊ मिलकर के क्या बना? ओ। सर ओ। तो क्या बन गया? गंगोर्मी। गंगोर्मी। ठीक है, यस सर। ये आपका हो गया। अब गुण संधि में एक कहते हैं अर, आ और री आ जाए तो अर हो जाता है। जैसे वसंत है, वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु दो शब्द है। तता का आ है, ऋतु का री है, तो यहाँ आ धन री जुड़ गया तो क्या बन गया? अर। अर। ठीक है, अर बन गया। यस सर। कैसे कहे? तो रा जो है आधा है, हलंत है इसमें अर, ठीक है। तो यस सर। अब दोनों का संधि करेंगे तो क्या हो गया? संधि करेंगे इसको तो करेंगे। वसंत ऋतु। तू वसंत ऋतु। ता में आ है ना,
और आ Yes, के sir. बाद ये जो रा है, जब ये ता के साथ जुड़ेगा तो ऊपर चला जाता है, जैसे सूर्य Yes, में sir. होता है, तो ऊपर सूर्य रा में जो लग रहा। लगता है, ठीक है। Yes, sir. वैसे ही जैसे आपने रा का भेद पढ़ा था, तो यहाँ रा जाकर के ता के ऊपर लटक गया, तो वसंत Yes. ऋतु हो गया। ये हो गया गुण संधि आपका, ठीक है। दो संधि ही रहने देते हैं, गुण और दीर्घ। स्वर दीर्घ। संधि के आपने कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद हैं। कौन कौन से? सर दीर्घ संधि, गुण संधि, विकर्ती संधि, यड़ संधि, आयाजी संधि। बहुत सही। सबसे पहले आपने संधि के कितने भेद पढ़े थे अभिनव? सर 5। संधि के कितने भेद हैं? सर 3। कौन कौन से? सर स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत अच्छा। अब विकास बताइए, संधि किसे कहते हैं? सर संधि। संधि सर किसे कहते हैं? जब दो ध्वनियों आपस में जुड़कर या पास आने पर नए रूप में परिवर्तित होती है तो इस प्रक्रिया को संधि कहा जाता है। हाँ, जैसे आपने दो ध्वनियां मिलाया था, जैसे विद्या और आलय दो ध्वनियां हैं, जब उसको मिलाया तो विद्यालय हो गया। और यस सर। गंगाधन उर्मी दो ध्वनि है, गंगोर्मी। लघुधन उर्मी, लघोर्मी। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ये दो ध्वनियां जब मिल करके परिवर्तन हुआ तो वही संधि हुआ, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, आज का होमवर्क जो है वर्कबुक से रहेगा, हिंदी वर्कबुक। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो मैं वीडियो भेजता हूं ना ग्रुप पे, उसे ध्यान से देखा करिए, ठीक है। ओके सर। वो संधि का ही वीडियो है और बहुत अच्छा वीडियो है। तो यस हिंदी की सर। क्लास यहाँ पर समाप्त करके ग्रुप में चलते हैं।